आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, अगर आप चंडीगढ़ में टीजीटी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं तो कब से ये फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या इसकी अंतिम तिथि है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कैसे तैयारी करनी है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कुल कितनी वैकेंसी है, कितने पेपर होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। अगर आप चंडीगढ़ में टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी के, तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो बगैर समय गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बात करती हूँ कि 26/2/2024 को फॉर्म आपके अप्लाई होने की तिथि आ जाएगी। ठीक है, 18/3/2024 तक आप इसे भर सकते हैं। शाम के समय 5 बजे तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं 21/3/2024, यानी आपको 3 दिन और ज़्यादा मिलेंगे। 2 बजे तक आप इसे फीस अपनी भर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से 26/2 से शुरुआत होगी, 18/3/2024 तक आप इसे भर सकते हैं। 21/3/2024 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। या ये हमारा कॉलम है, चौथा कॉलम। यहाँ से देखेंगे, चौथा अपना नंबर है, यहाँ से यहाँ तक अपने अपनी कैटेगरी की देख लेना कितने आपके कैटेगरी वाइज पद हैं। 8 हैं इसमें जनरल कैटेगरी के, 80 के 3 हैं, ओबीसी के 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं। टोटल इसमें 17 हैं, बाकी सारे देख लें। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है, आपका किस तरह ये पे स्केल है, आपकी जो भी होती हैं ये आपकी सैलरी रहेगी। फिर भी अगर कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम अपने अपने सब्जेक्ट की बात करें या हम हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि हम तो हिंदी में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हिंदी की तैयारी करेंगे। तो देखिए, ग्रेजुएशन में आपके रहने हैं 50%, यानी 50%। आपका पेपर 2 सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट 2 क्वालिफाइड होगा, यानी टीजीटी वाला सीटेट, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% इसमें आपके ग्रेजुएशन में नंबर होने चाहिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये सब के अपने सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं। यहाँ देखेंगे 40% आपको नंबर लाने ज़रूरी हैं, यानी कि आपके 40% नंबर आएंगे तो ही आप मेरिट में आएंगे। कम से कम 40, वैसे तो मेरिट बनने की पद के आधार पर, लेकिन कम से कम 40% होंगे। उससे कितने भी कैंडिडेट हो, चाहे वैकेंसी खाली रह जाए, कम से कम 40% नंबर तो होने चाहिए कैंडिडेट के। ठीक है, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी 150 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। क्योंकि हरियाणा वाले के खासकर बता देना जरूरी है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव पेपर के होता है। तो यहाँ देखेंगे पार्ट 1 में आपके होंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। 50 क्वेश्चन 50 ही नंबर के होंगे। अब ये आएगा भाई फर्स्ट पेपर में। दूसरा आपका पेपर होगा, यहाँ देखिए 1 मिनट, दूसरा आपका होगा 100 नंबर का। पहला पेपर 50 नंबर का, दूसरा 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहले में आप करेंगे रीजनिंग है, और इसके साथ ही आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर आपकी है इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फिर आपकी पेडागोजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। 12 नंबर के ये सारे होंगे। फिर आपके 14 क्वेश्चन होंगे, ये 5 इंग्लिश के होंगे, 5 हिंदी के होंगे, 4 पंजाबी के होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 नंबर के। और इसके बाद 100 होंगे आपके सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है। तो वही बात है, नेगेटिव है मार्किंग है आपकी 0.25, यानी कि मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात है तो एज की आपकी रहेगी 21 से 37 साल तक, यानी 21 से 37 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं 1/1/2024 के अनुसार। ठीक है, यहाँ से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी।
ठीक है। अब कितने साल के हो गए, यहाँ से 1/1/24 से देखा जाएगा, तक देखा जाए। बात करते हैं हम जो आपकी SC BC, यहाँ देखेंगे 1 मिनट, जो भी आपकी है वहाँ छूट भी दी गई है। 1 मिनट, यहाँ दी गई थी, जो सरकार देती है SC वालों को वो छूट दी गई भी, 5 की मिलती है मेरे ख्याल से, 5 को ही मिलती है, तो वो आपकी छूट भी दी गई है। ठीक है, ये जनरल वालों की बात थी। फिर मैं यहाँ फीस की बात करती हूँ। यहाँ देखेंगे फीस आपकी जनरल कैटेगरी की लगेगी 1000 रुपये, और SC कैटेगरी की, यहाँ सिर्फ SC की बात करते हैं हम, SC की आपकी लगेगी 500 रुपये फीस। ठीक है, 500 रुपये SC की रहेगी, बाकी की रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी की 1000 रुपये फीस। और यही वही बात है अभी 18, ये लास्ट डेट आपकी ये दी गई है, ये देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ। बाकी ऐसी कोई जानकारी है नहीं इसमें देने के लिए। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने अब बात करते हैं मैं तैयारी की। तैयारी आपको कैसे करनी है हिंदी वालों की। भाई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे संशय में रहते हैं। अब ये तो बात करिए कि अभी सिलेबस नहीं, हम तैयारी क्या करें। तो मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देख मुझे जहाँ तक लगता है कि 70% लगभग 70% सभी का वही सिलेबस होता है। अब आपके मन में संशय ये होगा, या कोई ये भी कहेगा वो जो ज़्यादा बुद्धिजीवी है कि नहीं सिलेबस तो 70% कैसे होता है। देखो मैं आपको बताऊँ, कुछ काव्य शास्त्र के टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि जैसे जनसंचार अभिव्यक्ति के माध्यम की, इसमें थोड़ा अंतर होता है। बाकी देखो व्याकरण वही होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण उसको क्या बदलेंगे वही रहेगा। अब बात करती हूँ आदिकाल भक्तिकाल, साहित्य भी वही होता है। ठीक है, तो जो अगर चाहता है कि मेरी एक सीट पक्की हो जाए, मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है, जो पहले भी छुट चुके हैं 1 नंबर से 2 नंबर से या पॉइंटों में जो भी, और उसको लगता है कि अब मुझे नौकरी लेनी है, तो वो अभी से तैयारी कर दे। हमारे आपके अपने चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क जानकारी दी जाती है, बिल्कुल निःशुल्क पाठ्यक्रम करवा रही हूँ, कॉमन करवाती हूँ। देखो अब मैं पहले बता चुकी, व्याकरण में कुछ नहीं बदलता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वही, जिसमें मुहावरे लोकता वही होती हैं। साहित्य में कुछ नहीं बदलता है, जिसमें आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र सब कुछ वही होता है। लेकिन क्या बदलता है कि कुछ में काव्य शास्त्र में जोड़ दिया जाता है, कुछ परीक्षा में काव्य शास्त्र, इसलिए जहाँ तक कि मैं बात करती हूँ TGT में काव्य शास्त्र बहुत कम आता है, न के बराबर, कई बार तो काट भी दे देते हैं, न के बराबर। अब बात करती हूँ जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम की, तो उसमें भी कुछ गिने चुने टॉपिक होते थे, लेकिन साहित्य वही होता है, व्याकरण वही होती है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ टॉपिक आपको ये लग रहा है कि मैं काव्य शास्त्र की मैंने बात करी और इसकी जनसंचार, अब NCERT, कुछ में NCERT को जोड़ दिया जाता है, कुछ में निकाल दिया जाता है। तो अब जब तक आपका पाठ्यक्रम नहीं आए, एक तो आप जो फर्स्ट पेपर उसकी तैयारी कर सकते हैं, दूसरे आप क्या है व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। व्याकरण तो आएगी ही आएगी, व्याकरण तो थोड़ी बहुत वो आ सकता है कि किसी में ज़्यादा आ जाती है, किसी में कम व्याकरण की। अब आप साहित्य की भी तैयारी कर सकते हो जब तक आपका पाठ्यक्रम नहीं आता है। अब बात करती हूँ कि काव्य शास्त्र वो बाद में कर लेना, और अपने चैनल पर जैसे अष्टछाप है वही रहेगा, तार सप्तक वही होता है, इसके साथ भारतेंदु युग वही होता है। तो ये कुछ को टॉपिक जैसे ज्ञानपीठ जो भी पुरस्कार है, चाहे हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी वही होते हैं, व्यास वो बार बार पूछे जाते हैं, फिर कोई सभाएं होती हैं वही पूछी जाती हैं, हिंदी में प्रथम वही। तो ये सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं, जिसने नहीं देखे देख लेना। और मैराथन वीडियो भी मैंने डाल रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियो जानकारी के लिए समय पर मिल जाएं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर भी कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।